Hello everyone, I again welcome you all to your very own Aru Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत हम बात कर रहे थे for semester 2 2025 batch and under this semester engineering mechanics is या was officially underway. तो चलिए बिना किसी देरी के let's start with our subject engineering mechanics by me Cadet Vachshri. तो आज से हम जो है वो एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं. दैट इज यूनिट नंबर 6 एंड दैट इज काइनेमेटिक पैरामीटर्स इन कर्वी लीनियर मोशन. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो है वो लीनियर मोशन के बारे में बात किया था और वो सारी चीजें जो लीनियर मोशन पे एप्लीकेबल होती हैं उन सभी चीजों के बारे में हमने जो है वो अच्छे से डिस्कस किया था. राइट, अब उस लीनियर मोशन के टॉपिक को साइड पे रखते हैं. तो लीनियर मोशन में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था. ऑब्जेक्ट वाज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अब हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट की मोशन की एनालिसिस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ कर्व पाथ. राइट, तो जब कर्व पाथ में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो कुछ क्वांटिटीज, कुछ फिनोमिनन, कुछ assumptions चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से वी नीड टू टेक इट एज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट्स व्हाई हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में भी इट्स अ सेपरेट यूनिट. ठीक है, ये क्या है, ये एक सेपरेट यूनिट है. हालांकि दिस यूनिट इज नॉट समथिंग न्यू, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 11th. ठीक है, क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये यूनिट. वही चीजें हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे. इट्स नॉट समथिंग न्यू. ओके, तो अगर आपको 11th स्टैंडर्ड की चीजें याद है, आई विल रिकमेंड यू कैन स्किप दिस चैप्टर वेरी इजीली. बट अगर आपको अपने 11th स्टैंडर्ड की वो चीजें याद नहीं है देन I want you guys to please pay attention and please follow this topics sincerely, ताकि आपको जो है वो आपके IMU एग्जाम्स में which is our main goal right now, वहां पे आपको कोई भी तकलीफ ना हो. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट. तो इंडेक्स में आज हम समझने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 6.1, 6.2 एंड 6.3. 6.1 इज योर काइनेमेटिक पैरामीटर्स इन कर्वीलिनियर मोशन. क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कर्वीलिनियर मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में पैरामीटर्स थे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. राइट, वैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि एंगुलर पोजिशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर स्पीड हो गया आपके पास. ठीक है, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया. उसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन. इन सारे क्वांटिटीज के बारे में हम समझेंगे एंड देन यस इनको डिटेल में समझेंगे लाइक नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड देन टोटल एक्सेलरेशन का एक कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर होगा, पूरा थियोरेटिकल लेक्चर होगा जहां पे हम इन सारे क्वांटिटीज को एक एक करके समझेंगे. इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा दैट विल बी अ न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो जहां पे इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं उनको हम कवर करने की ट्राई करेंगे. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज why we need to study about curvilinear motion. ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना क्यों है? लीनियर मोशन तो हम पढ़ चुके थे. लीनियर मोशन में हम सारी चीजें पढ़ चुके थे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग वी स्टडीड. तो क्या वही चीजों को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? उन्हीं इक्वेशंस को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो. व्हाई? देखिए, studying curvilinear motion is essential for analyzing objects moving along curve path. ये लीनियर मोशन है. देखो ये कार जो है कैसे मूव हो रही है, लीनियर मोशन के फॉर्म में. ये बॉलिंग बॉल कैसे मूव हो रहा है, ये भी लीनियर मोशन के फॉर्म में मूव हो रहा है. राइट, बट कर्वीलिनियर मोशन में क्या हो रहा है हमारे पास? कर्वीलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना दैट इज इन अ कर्व्ड पाथ. ये देखो, ये कर्व पाथ में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. ठीक है, एक मान लो एक हमारे पास एक सेंटर है. ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर मतलब मान लो हमारा हाथ है, हमने हाथ से एक स्ट्रिंग होल्ड किया है, वो स्ट्रिंग पे एक बॉल लगा हुआ है और अब हम इसको कुछ यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो एक कौन सा पाथ फॉलो करेगा? दिस विल फॉलो कर्व पाथ. राइट, तो स्ट्रेट लाइन पाथ और कर्व पाथ में हमें फर्क पता चल गया. बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है? तो दैट इज वी आर बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज. यहां पे डायरेक्शन और स्पीड हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है. यहां पे एक चीज देखो, यहां पे क्या डायरेक्शन सेम है? यस, दिस इज द डायरेक्शन. ठीक है,
स्पीड यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल कार अगर यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ थी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या पता 20 हो जाए, फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या पता 40 हो जाए, राइट। तो कार की स्पीड कैन चेंज in linear motion, but its direction will remain constant for a very good period of time. That is important. Whereas over here in curvilinear motion, यहां पे direction, ठीक है, and speed, direction and speed, ये दोनों change होते हैं, ये दोनों change होते हैं at every instant, at every instant, ठीक है, एट एवरी इंस्टेंट। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, बिकॉज दिस इज द ओनली एंड ओनली सोल डिफरेंस बिटवीन कर्वीलिनियर मोशन एंड लीनियर मोशन, जिसकी वजह से हमको कर्वीलिनियर मोशन के अलग पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ता है, रिक्वायरिंग वेक्टर एनालिसिस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दैट गोज बियॉन्ड सिंपल लीनियर मोमेंट, राइट। I'll explain you in a very simple manner हमें क्यों पढ़ना है कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर मोशन में स्पीड और डायरेक्शन कुछ टाइम तक सेम रहते थे, राइट। डायरेक्शन कुछ टाइम तक सेम रहता था, कुछ टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज होता था। बट कर्वीलिनियर मोशन पे हर एक स्मॉलेस्ट इंस्टेंट पे भी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होते हैं, ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज होते हैं। कर्वीलिनियर मोशन में वेलोसिटी भी कभी कभी 0 होता है, बट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच वी नीड टू स्टडी दिस कर्वीलिनियर मोशन एंड इट्स पैरामीटर इन अ डिफरेंट मैनर, या वी नीड टू ड्रॉ आउट डिफरेंट पैरामीटर्स दैट विल टेल अस अबाउट द एनालिसिस ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर मोशन के पैरामीटर्स अलग हैं, कर्वीलिनियर मोशन के पैरामीटर्स अलग हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है, राइट। आगे अब हमने समझ लिया कि कर्वीलिनियर मोशन का यूज क्या है, तो अब हम समझने की ट्राई करते हैं कि कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है। कर्वीलिनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। टिल नाउ मोशन, द मोशन वी वर टॉकिंग अबाउट वाज इन अ स्ट्रेट लाइन, वाज इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन, कौन सा मोशन था ये, लीनियर मोशन, राइट। बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, द मोशन इन अ कर्व पाथ, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग अ कर्व्ड ट्रेजेक्टरी, ठीक है, रादर देन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी सिंपल, it is a form of 2 or 3 dimensional motion where the velocity direction changes simultaneously or continuously, resulting in constant acceleration even if speed remains constant, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हर टाइम पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पे मान लो कोई भी बॉडी, ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं, अगर ये एक कर्व पाथ है, ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर यहाँ पे पी बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पी बॉडी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का, ये यहाँ पे क्या है, ये हो गया। जैसे इधर जाएगी तो इधर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ना वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, हर मोमेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो वही चीज है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, resulting in constant acceleration even if speed remains constant. Curve path क्या होता है? A curve path is a trajectory, route or line that deviates gradually from a straight line, characterized by a rounded, bent or meandering shape. कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ऐसी होती है। अब इसी स्ट्रेट लाइन को जो है वो आप हर इंस्टेंट पे चेंज करते जाओ, हर इंस्टेंट पे चेंज करते जाओ, हर इंस्टेंट पे चेंज करते जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कर्व पाथ, ठीक है। और इसी कर्व पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके मोशन के एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो कर्वीलिनियर मोशन का अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन आस्क दिस इन अ 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। इन अ 2 मार्क क्वेश्चन में जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स इन कर्वीलिनियर मोशन।
क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जैसे लीनियर मोशन में थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी कुछ हैं, देखते हैं। काइनेमेटिक पैरामीटर्स इन कर्वीलिनियर मोशन आर द वेक्टर क्वांटिटीज। पोजीशन नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या होगा हमारे पास, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, velocity and acceleration used to describe an object's curve path, analyzing via tangential and normal components. There are mainly three quantities to be discussed as they are follows: position vector, velocity vector, acceleration vector. तो ये तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, and these three things are the ones that determine the parameters for curvilinear motion. ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो चीज समझने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज एंगुलर पोजीशन वेक्टर। एंगुलर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एंगुलर पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंगुलर पोजीशन डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर थीटा। ठीक है, ये देखो, ये थीटा जो है दिस इज योर एंगुलर पोजीशन, इंडिकेट्स एन ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ रिलेटिव टू अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन आ गया, ये देखो फिक्स्ड रेफरेंस लाइन है। ठीक है, फिक्स्ड रेफरेंस लाइन है, इसी के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल पहले यहां पे था तो ट्रैवल करके कहां चला गया, यहां पे चला गया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ, पहले पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल यहां चला गया, राइट। अब देखो, measured in radians, SI units or degrees. Okay, it represents the angle of rotation with counterclockwise motion, typically considered positive, and clockwise negative. Okay, तो counterclockwise, पहले clockwise motion क्या हो जाएगा हमारे पास, negative वे में, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वे में। ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब देखो ये किस डायरेक्शन में गया, ये गया हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। ये देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ ना, 12, 3, 6, 9 के हिसाब से तो फिर क्लॉकवाइज मूव ही हुआ, राइट। तो इस केस में, ये डायग्राम के केस में जो थीटा होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो देखो यही चीज मैं आपको समझाने की यहाँ पे ट्राई करता हूं, इसी चीज को। ठीक है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में हमारे पास ये है रेफरेंस लाइन। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेफरेंस लाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे एक पार्टिकल था P, दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ इट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन। अब इस पार्टिकल ने एक छोटा सा d थीटा का पोजीशन लिया और P डैश पे चला गया, मतलब P से कहां गया, P डैश पे। ठीक है, और d थीटा का इसने एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज किया, राइट। तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, दिस थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, दिस थीटा इज व्हाट, दिस थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। अब इसी थीटा को अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट अनदर क्वांटिटी विच इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is a vector measure of the rate at which an object rotates or revolves around an axis, defined as the change in angular displacement over time. It is measured in radians per second. तो देखो यही चीज जो थी, ठीक है, यही चीज जो थी, यहां पर से हमारे पास क्या होता है ना, यहां पर हमें पता है कि एंगुलर पोजीशन को जब हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट time t tends to 0 delta theta by delta t, which is also equals to d theta by dt. This is your angular velocity. This is your what? This is your angular velocity. ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आई। अच्छा, जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी वो क्या था, ds by dt, जहां पे s क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। वहीं पे अब यहां पे थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, राइट। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, तो थीटा हमारे को पता है रेडियंस में मेजर किया जाता है, टाइम सेकेंड्स में, तो रेडियन पर सेकेंड या डिग्री पर सेकेंड इज इट्स यूनिट, और ये हमारा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ओमेगा से। ठीक है, अब यही चीज को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट कर लो तो हमें को एक नई क्वांटिटी मिल जाएगी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा
अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या तो फिर लीनियर सॉरी एंगुलर वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारे पास रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर में, एंड देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज टेंजेंशियल, और वो इसी के बराबर रहता है, ठीक है, राइट। अब इसी को अगर मैं लीनियर वाले टर्म्स में लिखूं, तो लीनियर में क्या होता था, ए विच इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, या तो फिर डीवी बराबर डी टी, राइट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, अभी तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर हमें समझ में आ गई, तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगले टॉपिक में हम देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट कौन सा मोशन होगा अब यहां पे, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, ठीक है। तो जैसे हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे लीनियर मोशन के लिए, राइट, व्हाट वर दोस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, दोस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन वर v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and the third equation was v square is equals to u square plus 2as, ठीक है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास उस समय थे, राइट। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या होगा, यहां पर भी कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे। तो उसको लिखने से पहले व्हाट आई एम बी डूइंग इज आई विल बी टेलिंग यू द क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहला क्वांटिटी हमारे पास क्या होगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, या आप ये भी बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी के साथ साथ द सेकेंड क्वांटिटी इज ओमेगा, दिस इज व्हाट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, या तो फिर एंगुलर वेलोसिटी एट t, ठीक है, एट टाइम t। फिर हमारे पास आता है अल्फा, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। वहीं पे थीटा हमारे पास क्या आता है जी, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज थी, ठीक है, जिसको हमको ध्यान में रखना था बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। इन्हीं चीज को अगर हम ध्यान में रख रहे हैं, तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो आगे मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में बता देता हूं, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल भी तकलीफ ना हो इन रिमेंबरिंग, बोल सकते हो, या रिमेंबरिंग करना ही नहीं है हमको, हमको समझना है, इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहां पे मैं लीनियर मोशन के इक्वेशंस लिखूंगा जो हमने पिछले चैप्टर में जो है उसको डिराइव भी कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे यू डोंट नीड डेरिवेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे डेरिवेशन समझने की बिल्कुल भी इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दिस चैप्टर देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस व्हिच वी नीड टू कंसीडर, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा होगा हमारे पास, यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at, जो लीनियर मोशन में था। अब यहाँ पे v के बदले आप क्या लिखोगे, ओमेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, विच इज इक्वल्स टू u के बदले लिखेंगे आप ओमेगा नॉट, a के बदले आप लिखेंगे अल्फा, एंड t टाइम रिमेन्स द सेम। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे पता है ना आपको t मतलब क्या हो जाएगा, टाइम, t मतलब क्या हो जाएगा, टाइम इन सेकेंड्स। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के बदले आप क्या लिख देंगे यहाँ पे थीटा, u के बदले लिखेंगे ओमेगा नॉट, t प्लस हाफ a के बदले क्या लिखेंगे आप अल्फा एंड t स्क्वायर। सो दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन हमारे को कौन सा पता था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v के बदले आप क्या लिखेंगे,
ओमेगा स्क्वायर, यू के बदले आप क्या लिखेंगे, ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2, ए के बदले अल्फा, एस के बदले थीटा. दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिले, these are for curvilinear motion and these three equations of motion are for linear motion. ठीक है, तो आई होप सो आपको इतनी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी. ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई हो. इसी से मिलता जुलता अब एक और एक टॉपिक हमारे पास आता है विच इज लीनियर स्पीड. ठीक है, लीनियर स्पीड देखो क्या होता है. हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये O पॉइंट है और ये हमने बना दिया एक रेफरेंस एक्सिस. एक पार्टिकल P है, वो अपना पोजीशन चेंज किया P से P डैश पे. ठीक है, वो कहां से कहां मूव हुआ, पहले P पे था फिर चला गया P डैश पे. जो इसने पोजीशन लिया दैट वाज डेल्टा थीटा, मतलब कि डेल थीटा पोजीशन जो है उसने वो चेंज किया. ठीक है, जो यहाँ पे ये डिस्टेंस हुआ ये था S. ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक जिसपे वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां से मेरे पास आर्क का एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा. ये डेल्टा एस मूव हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा थीटा का पोजीशन जो है एंगुलर पोजीशन वो चेंज हुआ है, तो डेल्टा एस का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ होगा या आर्क लेंथ हमें मिला होगा जितना लेंथ वो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया. ठीक है, इसी को अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय डेल्टा टी. तो डेल एस बाय डेल टी इज इक्वल्स टू आर डेल थीटा बाय डेल टी. डेल एस बाय डेल टी इज व्हाट, लीनियर स्पीड v या वेलोसिटी, r रहने दो, और डेल थीटा बाय डेल टी इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो लीनियर स्पीड क्या होता है, लीनियर स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस अलोंग अ पाथ पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस अलोंग अ पाथ पर यूनिट टाइम. ठीक है, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट विल बी व्हाट, मीटर्स पर सेकेंड. इट मेजर्स हाउ फास्ट a point moves in a straight line or along a curve. हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व, ये क्या मेजर करता है हमारे पास, लीनियर स्पीड. लीनियर स्पीड जो है हमारे पास वो ये चीज मेजर करता है. यानी कि लीनियर स्पीड का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन में क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सर्कुलर मोशन में वो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी. ये चीज जो है ये हमें समझनी है. एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट डेरिवेशन. ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, खाली आर्क फॉर्मूला लगाया एंड देन वी जस्ट डिवाइडेड द इक्वेशन बाय टाइम एंड वी गॉट आवर फाइनल इक्वेशन. ठीक है, तो आई होप सो आपको जो है वो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, तो नाउ वील बी मूविंग विथ आवर अनदर टॉपिक विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हमने पिछले स्लाइड में देखा, पिछले के पिछले स्लाइड में एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल. ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अब हम समझेंगे. ठीक है, तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, इसी सर्कुलर पाथ पे मैं मान के चलता हूं मेरा ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है. तो पार्टिकल की दो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे. ये होगा टेंजेंशियल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इधर है, एंड ये हमारे पास होगा क्या, नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल जो होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर जाता है, इसीलिए इसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन. AT is your tangential acceleration. AT is what? AT is tangential acceleration. ठीक है, राइट. अब देखो ये क्या होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड अलोंग अ कर्व पाथ. यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड, स्पीड यानी लीनियर स्पीड, तो dv बराबर dt. ठीक है, अच्छा अब हमको पता है कि v किसके बराबर होता है, v बराबर होता है r ओमेगा के. ठीक है, तो r d ओमेगा बाई dt भी आप कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, r अल्फा. मतलब AT क्या होता है हमारे पास, r अल्फा, जहां पे r क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक या पाथ, एंड अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन.
Acting parallel to the direction of motion. Yes, it is acting parallel to the direction of motion. Okay. It represents the linear acceleration in circular motion. It represents what? Linear acceleration in circular motion. मतलब कि linear acceleration यानी कि आप जो v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as वाला जो linear motion का इक्वेशन लगा रहे थे, उसको अगर आपको सर्कुलर मोशन में लगाना होगा तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज टू बी यूज्ड। देखो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आपको यहां पे यूज करना है ना तो उसके लिए ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए टी के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम न्यूमेरिकल में कभी कभी यूज करते हैं। अगर हमें ये लीनियर क्वांटिटीज निकालनी होती है सर्कुलर मोशन के एनालिसिस में, देन वी यूज दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर वी टेक acceleration as tangential acceleration value। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टेकिंग एज एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। एंड कैलकुलेटेड एज द चेंज इन स्पीड ओवर टाइम और एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। यस, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन या तो फिर चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। ठीक है, ये है हमारे पास क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ में आ गया, सो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन यहां पे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं कि हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन यहां पे क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, साफ सीधी बात है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, causing it to change direction along a curve path। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा along a curve path उसको चेंज करने में जो है वो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये हमेशा जो है वो किसमें अप्लाई होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एक्सेलरेशन जो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्ट करता है। इसका एक दूसरा नाम होता है सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि देखो ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। कहां एक्ट कर रहा है? यहाँ पे देखो, टुवर्ड्स द सेंटर। तो कोई भी मोशन अगर टुवर्ड्स द सेंटर होता है तो वो होता है सेंट्रीपिटल, और अवे फ्रॉम सेंटर होता है तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इट मेनली एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होगा तभी नॉर्मल एक्सेलरेशन लगेगा। नहीं कर रहा होगा देन देयर विल बी अ डिफरेंट एक्सेलरेशन, दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखो, अब इसी चीज को हम जो है वो समझने की ट्राई करेंगे। ओके, एक मैंने यहां पे ले लिया जी सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में ये हो जाएगा मेरा ओ पॉइंट और ये हो जाएगा जी मेरा रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा पार्टिकल पहले यहां कहीं पे था, पी पार्टिकल, फिर मूव होते होते ये कुछ पी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, ये कुछ पी डैश पे पहुंच गया, पहले पी पे था, अब कहां पहुंच गया? पी डैश पोजीशन पे। ठीक है, जितना एंगुलर पोजीशन इसने मूव किया दिस इज डेल थीटा, और ये डेल एस नाम का जो है इसने वो डिस्टेंस क्या बोलते हैं ट्रैवल किया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, आई विल जस्ट शो इट विद अ डिफरेंट इंक सो दैट आपको समझ में आ जाए मैं किस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ये जो आर्क डिस्टेंस, आर्क लेंथ इसने किया ना फॉलो, इसको मैं डेल एस मान रहा हूं। ठीक है, इसको मैं डेल एस मान रहा हूं। अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर इसके पोजीशन से मतलब एक वेलोसिटी वेक्टर होगा ये v डैश एंड दूसरा वेलोसिटी वेक्टर जो होगा दिस विल बी लाइक दिस v। ठीक है,
एक होगा हमारे पास v डैश और एक होगा हमारे पास v। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल फॉर्म टू ट्राइंगल्स, आई विल फॉर्म टू ट्राइंगल्स। एक तो कौन सा ट्राइंगल होगा हमारे पास, एक ट्राइंगल होगा ये वाला। ठीक है, एक होगा हमारे पास कौन सा वाला जी, ये वाला। दिस इज डेल्टा थीटा, दिस इज ओ, ये रेडियस r है, इसको रेडियस को हम इसका r मान लेते हैं, p डैश एंड p, एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा s। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल हमारे पास हो गया। ठीक है, ओ पी पी डैश, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइंगल ओ पी पी डैश। अब एक दूसरा ट्राइंगल मैं बनाऊंगा एंड दिस ट्राइंगल विल बी व्हाट, ये देखो, ये एक v हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेक्टर का जो टेल है उसको मैं यहां पे ले आऊं तो मेरे को किस तरीके का मिलेगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, v डैश। मैंने क्या किया, इसका टेल को यहां पे इसके टेल के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहां से जो मेरे को इसका रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, इसका जो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, इसका जो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा, दिस रिजल्टेंट विल बी व्हाट, दिस रिजल्टेंट विल बी डेल्टा v। ठीक है, डेल्टा v। इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ABC। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइंगल ABC। अब समझो, ट्राइंगल OPP डैश एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर। ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है जी, सिमिलर। मतलब कि ट्राइंगल OPP डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये चीज को हम यहां पे मान के चल रहे हैं। जब हमने इसको मान लिया तो अब सिमिलैरिटी देखो क्या होगी। ये भी रेडियस r है हमारे पास, ठीक है, ये भी रेडियस r है। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर v। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर v, राइट। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट, ये हो गया यहां पे एक प्रोडक्ट। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेल्टा v बाय डेल्टा s इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा हमारे पास, v बाई r, ये v और ये r, v बाई r। मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा v बाई v इज इक्वल्स टू डेल्टा s बाई r। क्या ये बात साफ सीधी है, इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, राइट। क्योंकि डेल्टा थीटा तो है ही दोनों जगह, दोनों जगह डेल्टा थीटा है, यहां पे भी डेल्टा थीटा है हमारे पास। तो क्या इतनी बातें हमें क्लियर हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये हमें कहां से मिला, ये हमें मिला फ्रॉम सिमिलैरिटी, फ्रॉम सिमिलैरिटी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से मैं इस v को यहां भेज रहा हूं, मतलब डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा, v डेल्टा s बाई r। ठीक है, अब मेरे को पता है कि डेल्टा s इज इक्वल्स टू r डेल्टा थीटा, आर्क फॉर्मूला। दिस इज व्हाट, आर्क फॉर्मूला। ये हमने अभी इसका यूज किया था फॉर डिटरमाइनिंग लीनियर स्पीड, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा v इज इक्वल्स टू v r डेल्टा थीटा बाई r। तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा v हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, v डेल्टा थीटा। ठीक है, v डेल्टा थीटा। क्या ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब जब इतनी बातें हमें समझ में आ गई तो आई जस्ट इरेज दिस, ठीक है, इरेज दिस पार्ट, ताकि हम आगे का चीज, आगे के एनालिसिस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत जल्दी लोगों को समझ में आता नहीं है। मैं चाहूं तो वो चीज डायरेक्टली लिख सकता हूं, जस्ट टेल यू, ठीक है, बट मैं नहीं लिख रहा, राइट। देखो हमें पता है
कि एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा वी के बदले लिख दो आप वी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो वी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज व्हाट, ओमेगा। ये चीज क्या होती है, ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। अब ओमेगा जो है उसको आप ऐसे ही रहने दो, वी के बदले आर ओमेगा लिख दो, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो एसी हमारे पास कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एसी हमारे पास कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब अगर ओमेगा को मैं v बाई आर कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, एक और दूसरा फॉर्मूला, r इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे आर। तो दीज आर योर फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। एंड दे ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। दे विल व्हाट डू, दे विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, साफ सीधी बात। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वेरी इजी, ठीक है। ये बेसिकली टोटल एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं जी, टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ वेयर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ओवर टाइम। ओके, कोई नई चीज तो नहीं है ये, ठीक है। वहां पे यूनिफॉर्म में क्या था, स्पीड कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। यहाँ पे स्पीड ही चेंज हो रहा है हमारा। Unlike uniform motion, both the magnitude, speed and the direction of velocity vector change, resulting in both radial centripetal acceleration and tangential acceleration. यानी कि AT हमारे पास क्या है जी, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सम ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। या तो हम इसको क्या बोल सकते हो, टोटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल। नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो है वो वेक्टर सम जब आप करेंगे तो आपको जो है वो उसका प्रोडक्ट जो होगा रूट के अंदर, दैट विल बी व्हाट, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको पता चली गया क्या है, dv बराबर dt, ठीक है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर, या तो फिर एक और फॉर्मूला हमने कौन सा देखा, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो AT को हम किसके बराबर लिख सकते हैं अब, dv बराबर dt का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, v स्क्वायर बटे r का होल स्क्वायर। दिस इज योर व्हाट, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इनका जो होगा वेक्टर सम, दिस विल गिव अस द टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही है टोटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो कोई नया सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस यही है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो भी चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन के दोनों ही चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही चीजों को यहाँ पे जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। यहां से हमारे पास एक और एक चीज आ जाती है, वो क्या होती है कि भाई अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन को हम मान लेते हैं एक बार के लिए अल्फा, ठीक है, थीटा अल्फा या बीटा मान लेते हैं, चलो, वरना अल्फा क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज से, एंगुलर एक्सेलरेशन से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट एज tan बीटा, ठीक है,
tan बीटा मान के चलते हैं हम लोग, तो tan बीटा जो होगा हमारे पास, that will be what, that will be tangential acceleration at which is perpendicular upon में base which is an, यानी कि tan बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, dv बराबर dt, ठीक है, dv बराबर dt इंटू में r बाई वी स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा आपके पास, यहां से जो आंसर आएगा उसका आप tan इनवर्स कर दो, यू विल गेट द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। बीटा क्या होगा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, ठीक है, या द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, कौन सा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। इतनी बातें हमें जो है वो अब समझ में आ गई, एंड आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी प्रॉब्लम्स टिल नाउ, ठीक है। तो हमने जो है वो मेजर चीजें समझ ली जो हमारा इस पहले पार्ट में है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन। इनको समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दीज आर वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हम इसके अगले वीडियो में लेंगे, दैट विल बी आल्सो नॉट टू मच, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के बहुत कम आते हैं, राइट। व्हेन द पेपर इज टू बी सेट एट अ मीडियम और अपर मीडियम और टफ लेवल, आई नॉट से मीडियम ऑल्सो, अपर मीडियम या टफ लेवल पे अगर सेट करना होता है पेपर एग्जामिनर को, तो वो इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा, राइट। वरना इसका एक अगला सेक्शन भी है जो हम करने वाले हैं, विच इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, and then let's wrap up, okay। तो a particle moves in a circle of radius 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, या तो मैं बोल सकता हूँ 0.2 मीटर, विद a linear speed, ठीक है, linear speed of 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें ओमेगा निकालना है, हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 0.2, 10 हमारे पास कितना है, ये रहा 10 डिवाइडेड 0.2, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 0.2 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आएगा आंसर, 50 रेडियंस पर सेकेंड, 50 रेडियंस पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, ठीक है। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा हमारे पास क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड टू 6, यानी कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, साफ सीधी बात। तो 6 माइनस 5 बाई 2, 1 बाई 2, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए इज व्हाट, v माइनस यू बाई टी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा कर्वीलिनियर मोशन में, ए का अल्फा, v का हो जाएगा ओमेगा, u का हो जाएगा ओमेगा नॉट, ठीक है, एंड t इज द टाइम दैट इज सेम, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग गुड, ठीक है। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दिस इज नॉट अल्फा, आई थिंक सो, ठीक है, ये अल्फा नहीं होगा, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, दैट इज माय मिस्टेक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक तरीके से v माइनस यू बाई टी मतलब dv बाई dt कर रहे हैं, ठीक है ना, dv बाई dt कर रहे हैं, तो वो at हमें मिला। अब at हमको मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, वी वांट दिस अल्फा। तो हमको हमारे पास रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, at इज इक्वल्स टू आर अल्फा, राइट, at इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो अब इसी चीज को अगर हम रखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, at इज इक्वल्स टू आर, रेडियस इज व्हाट 20 इंटू अल्फा, अल्फा हमें निकालना है और at हमने निकाल लिया है, तो दिस इज व्हाट 0.5 बाय 0.2,
ठीक है, 0.5 by 0.2 which is 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2.5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। मैंने अभी भी एक मिस्टेक किया था, मैंने समझ लिया कि ये जो मुझे मिला दैट इज माय एंगुलर एक्सेलरेशन, बट यस दिस इज नॉट माय एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस चीज को हमें जो है वो ध्यान से करना है, ठीक है, इस चीज को हमें जो है वो ध्यान से दिमाग में रखना है, वरना आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो अगर मैं भी मिस्टेक्स कर रहा हूं देन यू जस्ट थिंक कि आप लोग से भी गलतियां हो सकती हैं। इस गलती को एलिमिनेट कैसे करें? वेरी सिंपल आंसर, बाय डूइंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा एंड उतना तुम कम एरर करोगे इन योर एग्जाम्स, ठीक है, या बिल्कुल ही कम या जीरो एरर करोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एरर्स होंगे नहीं, एरर्स जरूर होंगे, बट द थिंग इज कि जो आपकी एरर करने की क्षमता अगर 60% है, 70% है, तो वो गिर के 10% 15% हो जाती है, एंड दैट इज नॉर्मल, ठीक है, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स विद दैट मच परसेंटेज ऑफ एरर ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। Find the magnitude of the linear acceleration of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds। मतलब हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड्स का, ठीक है, रेडियस दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमें क्या निकालना है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले लीनियर स्पीड निकालेंगे। लीनियर स्पीड क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बनाम टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल को कंप्लीट किया उसने 4 सेकंड में, मतलब यहां से अगर पी चालू हुआ तो पूरा उसने सर्कल रोटेट किया फिर और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हम लीनियर स्पीड की बात कर रहे हैं, वरना डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो आप लोग बोल दोगे कि अरे बाप रे ये तो फिर जीरो होगा, राइट, विच इज करेक्ट, देयर इज नो इशू इन दैट। यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे तो 2 पाई आर जो होगा वो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द सर्कमफरेंस, राइट। और इसको जब हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो वील गेट अ लीनियर स्पीड। तो v हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। आर इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कर लेते हैं तो 0.1 into pi into 2, this is 0.628. Now when we divide this by time, which is 4 seconds, 0.157, 0.157 meters per second. This is my linear speed, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन अब निकालना है, तो यहां से अब हमारे को लीनियर एक्सेलरेशन निकालना इज वेरी सिंपल, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास अब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप पुट करेंगे चीजें तो 0.157 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.246, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ नाउ लेट्स डू सम ऑफ आवर एमसीक्यूज, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से भी जो है वो एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रैक्टिस सम ऑफ देम, ठीक है। चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। कर्वी लीनियर मोशन इज अ मोशन अलोंग कर्व पाथ। स्ट्रेट लाइन लीनियर होता है, वर्टिकल लाइन भी नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल दीज थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन कर्वी लीनियर मोशन इज ऑलवेज व्हाट? इट इज ऑलवेज रेडियल नहीं, वर्टिकल नहीं, जीरो नहीं, टेंजेंशियल। ये मैंने आपको पहले भी लिख के दिखा दिया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ही हम जो है वो एज एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास? dv बराबर dt, वेरी सिंपल, ठीक है। v स्क्वायर बाई r इज व्हाट? नॉर्मल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं, जीरो नहीं। नॉर्मल एक्सेलरेशन एक्ट्स, नॉर्मल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करता है? अलोंग वेलोसिटी नहीं, ऑपोजिट वेलोसिटी नहीं, टुवर्ड सेंटर यस, अवे फ्रॉम सेंटर नहीं,
नॉर्मल एक्सेलरेशन फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r, ठीक है। देन इफ स्पीड इज कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट है, राइट, अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बराबर dt। अब अगर v ही टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, v ही टेंडिंग टू जीरो है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, ठीक है, राइट। चलो, इफ डायरेक्शन चेंजेस बट स्पीड इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, अगर डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है, तो सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन रहेगा, विच इज व्हाट, v स्क्वायर बाई r, यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया स्पीड कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाएगा, राइट। टोटल एक्सेलरेशन इज सी ऑप्शन, वेरी सिंपल। स्केलर क्वांटिटीज में से क्या क्या है हमारे पास, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है इसमें से, डिस्टेंस नहीं, स्पीड नहीं, टाइम नहीं, वेलोसिटी यस, ठीक है। देन रेडियस इंक्रीजेस नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बटे r, तो r अगर इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर वेलोसिटी डबल है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब v को हम 2v कर देंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2v का स्क्वायर इज 4v स्क्वायर। तो जब आप दोनों चीजों को डिवाइड करोगे तो द न्यू एक्सेलरेशन विल बी 4 टाइम्स द ओल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, ठीक है। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। न्यू वीडियोस वाला जो फॉर्मेट है वो हम अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू नो दैट वेरी वेल, बट या वी हैव आवर टारगेट दैट वी विल प्रोवाइड यू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फुल कोर्स वे बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपके पास अब डेट शीट्स भी आ गई हैं, राइट। आई केम टू नो दैट यू हैव योर डेट शीट्स नाउ, so I'll just check it out and I'll just let you guys know in the videos also कि आपका किस डेट पे एग्जाम है for this particular subject engineering mechanics, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बार हम जब कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे ऑन दिस चैनल, देन थर्मोडायनेमिक्स का एक वीडियो रहता है, ठीक है, थर्मो का एक वीडियो रहता है विच इज थर्मो 15, जहां पे हमारे पास डीजल साइकिल का एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमें कंप्लीट करना है, तो नो प्रॉब्लम, वील बी टेकिंग दिस। तो इससे आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का भी एक टॉपिक बचता है दैट विल आल्सो गेट कंप्लीटेड, ठीक है। इसी के साथ प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट, यस। जो भी यूनिट हमारे कंप्लीट हुए हैं उनके प्रैक्टिस शीट्स जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, आई विल पुट अ कमेंट इन दैट, और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए, एंड जब आप वो कमेंट रीड कर लो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करके उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर सको, क्योंकि वो प्रैक्टिस शीट में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो पूरा आईएमयू के फॉर्मेट पे, जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, जितने भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके आईएमयू के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप अपने एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप प्लीज उन डीपीपीस को भी सॉल्व करना, साथ ही साथ आप जो भी न्यूमेरिकल वीडियोस इस चैनल पे आ रही हैं उसको भी आप प्लीज सॉल्व करो, बिकॉज दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। जब मैं मैकेनिक्स का ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आई विल बी पुटिंग अ वीडियो जहां पे मैं आपको बता दूंगा उन बच्चों के लिए या उन कैडेट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है इन गोइंग थ्रू द वीडियोस, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह ऐसा सुना है कि इट्स लाइक द वीडियोस लेंथ इज वेरी बिग एंड वो एक आलस आता है, एंड दीज थिंग्स आर देयर व्हिच इज नॉर्मल, ठीक है। कोई भी बड़े वीडियोस को इतनी जल्दी नहीं देखना पसंद करता, बट आई विल टेल यू द ट्रिक्स जिससे आप जो है इन बड़े वीडियोस को भी कम टाइम में देख सकते हो, एंड यू कैन अवेल मैक्सिमम आउट ऑफ इट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ इफ यू आर रियली लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, एंड प्लीज शेयर इट विथ ऑल योर बैचमेट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम विथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।